नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है फूड पैकेजिंग से। फूड पैकेजिंग के जरिए हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार केमिकल और खतरनाक रसायन एंटर कर रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं, हम बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं, वहां हमें खाना सर्व करा जाता है प्लास्टिक के ही बर्तनों में, जिसमें ग्लास, स्पून सब कुछ शामिल है। इसी के साथ हम जानते हैं, अगर हम पैक भी करवा के लेकर आ रहे हैं तो हमें प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर वो खाना दिया जाता है और उस पर लिखा होता है कि ये माइक्रोवेव सेफ है, तो हम उसको माइक्रोवेव में डाल के गर्म करके उसी में ही भोजन कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल एंटर कर रहे हैं। अच्छा, अब शोध के अनुसार ये बताया गया है कि खाने की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले करीबन 3600 रसायन मानव शरीर के अंदर पाए गए हैं। इनमें कई बेहद खतरनाक रसायन भी शामिल है और ये जो अध्ययन करा गया है वो करा गया है जर्नल ऑफ एक्सपोजर साइंस एंड एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी द्वारा। अच्छा, अब क्या क्या बताया गया है इस रिसर्च के अंदर, इसे समझ लेते हैं। किसके द्वारा करी गई, कौन सा केमिकल कंपाउंड बॉडी के अंदर फाइंड आउट करा गया और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ये जानते हैं। तो मुख्य शोधकर्ता बिरगिट गाउके के अनुसार खाने की पैकेजिंग या उसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 3600 से ज्यादा रसायन इंसान के शरीर में पहुंच रहे हैं। इनमें से 100 ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। आने वाले समय में हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का खान पान ही ऐसा है। हम नहीं सोचते समझते खाने से पहले, और अगर उसमें और प्लास्टिक मिलकर हमें मिल रहा है हमारी बॉडी में तो हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, बिरगिट गाउके फूड पैकेजिंग फोरम फाउंडेशन नाम के ज्यूरिख स्थित एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा यह अध्ययन करा गया और अध्ययन में यह भी बताया गया कि मानव शरीर में जो रसायन पाए गए उनमें से कुछ पर शोध और काफी शोध करे गए, बहुत सारे रिसर्च करे गए और एक लंबे समय से रिसर्च जो है वो चलती आ रही है। इसी के साथ बॉडी में जो फाइंड आउट हुए हैं घातक रसायन वो है पीफेस और बिस्फेनॉल ए। पीफेस हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने के लिए मिलते हैं। करीबन हमारे घर के अंदर ही 50 से 60% जितने हमें पीफेस से बने प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और बिस्फेनॉल ए की बात करें तो इससे प्लास्टिक बनाया जाता है। अच्छा, ये दोनों रसायन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि काफी खतरनाक है अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। और ये रिसर्च यही बता रही है कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये केमिकल एंटर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अवेयर करना है, बताना है, जागरूक करना है और इसी पर ही ध्यान आकर्षित करा गया है। अब किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर ये पहुंचे और किस प्रकार शोध करा गया, इसको समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या करा, 14,000 से भी ज्यादा और करीबन 14,000 ऐसे रसायनों की सूची बनाई जो हमारे भोजन में मिल जाते हैं और जिनसे फूड पैक किया जाता है। इनमें शामिल है प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु, मेटल्स और अन्य सामग्री से बनी पैकेजिंग से फूड में पहुंच सकते हैं जो प्रोडक्ट्स और जो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर, इनकी सूची बनाई गई। इसी के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि ये रसायन खाना बनाने की प्रक्रिया के भी हिस्सा हो सकते हैं, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट या फिर रसोई के बर्तनों में भी ये आ सकते हैं। रसोई के बर्तन जैसे कि नॉनस्टिक बर्तन, चॉप बोर्ड, जैसे अभी हमने डिस्कस भी करा है। अच्छा, शोधकर्ताओं ने इन रसायनों को इंसान के लिए गए नमूनों में पाए जाने वाले रसायनों के मौजूदा बायोमॉनिटरिंग डाटाबेस में खोजा, यानी कि जो सैंपल्स ह्यूमन बॉडी से लिए गए हैं उसे फाइंड आउट करा गया है बायोमॉनिटरिंग डेटाबेस की मदद से। अच्छा, अब शोधकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि 14,000 प्रोडक्ट्स जिसके अंदर फूड पैक करा जा रहा है उनमें से 100 तो हमें ऐसे केमिकल्स मिल जाएंगे, पर हैरान करने वाली बात यह है कि 3600 से भी ज्यादा, करीबन 3601 रसायन मिले हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हैरान करने वाली बात हो जाती है। ये खाने के संपर्क में आने वाले रसायनों का 1/4 यानी कि 1/4 हो जाता है। और ये अध्ययन अभी ये साबित नहीं कर पाया कि सभी के सभी केमिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर जो मिल रहे हैं वो फूड पैकेजिंग का ही हिस्सा है। हो सकता है कि जो हम घर में अखबार इस्तेमाल करते हैं रोटी को पैक करने के लिए, और अगर हम होटल से जाते हैं तो हमें एल्यूमिनियम फॉइल में मिलता है या फिर अखबार में ही वो फोल्ड करके दे देते हैं, तो उनसे भी हो सकता है, क्योंकि अखबार में जो प्रिंट
और हम कह सकते हैं इंक इस्तेमाल में लिया जाता है और वो हमारी रोटियों के ऊपर ही प्रिंट हो जाता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जो काफी ज्यादा हानिकारक है। तो ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं। अच्छा, पाए गए खतरनाक रसायन कौन कौन से हैं, इसको समझ लेते हैं। कुछ रसायनों को लेकर सबसे अधिक चिंता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक चिंता की जा रही है, जिनमें से है पीफेस शामिल। पीफेस का इस्तेमाल करें तो रोजमर्रा जिंदगी में हम इसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे कि नॉनस्टिक बर्तनों के अंदर, वाटरप्रूफ कपड़ों के अंदर, आग बुझाने वाली झाग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जो आम है ना, नॉर्मल है। इसका इस्तेमाल हम रोज कर रहे हैं और ये घर की 50 से 60% चीजों के अंदर मौजूद है पीफेस, जो हमारी बॉडी के अंदर ही जा रहा है। अच्छा, इसे फॉरएवर केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमेशा हर जगह हमें दिखाई दे रहा है। 50 से 60% समझ पा रहे हैं हम, हर जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको फॉरएवर केमिकल कहा जा रहा है। अच्छा, और क्या क्या देखने के लिए मिला है? इन रसायनों को हाल के वर्षों में मानव शरीर के कई हिस्सों में पाया गया है, अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के और ऑर्गन्स के अंदर ये फाइंड आउट किया गया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है और जुड़ा हुआ है। अच्छा, वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि ऐसे चीजों को हम लोग जड़ से ही खत्म कर दे, रूट से ही इसका एंड कर दे, जिसमें बिस्फेनॉल शामिल है। बिस्फेनॉल मानव शरीर में पाया गया जो हार्मोन ग्रोथ की रुकावट को के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब हार्मोन की रुकावट पैदा करने वाला एक रसायन है। इसका इस्तेमाल हम सभी प्लास्टिक बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, कई देशों में जो बच्चे हैं उनके द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली जो बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है ऑलरेडी ही। हार्मोन में रुकावट पैदा करने वाला एक और रसायन फेथलेट्स था, जो कि बांझपन को बनाता है और कह सकते हैं इसका संबंध बांझपन से है, यानी कि प्रेगनेंसी में आगे महिला को दिक्कत आ सकती है। ऐसा कंपाउंड भी और केमिकल भी फाइंड आउट करा गया है। अध्ययन में दी गई चेतावनियों को समझ लेते हैं। कौन कौन सी चेतावनियां दी गई हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो हाँ, आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है और आप इसके लिए रुक जाएं। जैसे कि ये रसायन आपस में रिएक्शन करते हैं और एक ही सैंपल के अंदर करीबन 30 अलग अलग पीफेस पाए गए हैं, इसलिए लोगों को बोला गया है कि आप इसका यूज ना करें। अगर पैकेज फूड यूज कर रहे हैं तो उसको कम से कम यूज करें, और अगर आप लेकर आ रहे हैं घर पे तो उसको ज्यादा देर तक उसके पैकेट के अंदर ना रखें। भोजन को उसी पैकेज में गर्म वापस ना करें जिसमें आप लोग लेकर आए हैं। उन रसायनों के संपर्क को कम करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभाव डाल सकते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग कम कर दें जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। अच्छा, अब क्या क्या जोखिम हो सकते हैं स्वास्थ्य से जुड़े, ये समझ लेते हैं। कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बन सकता है, आंखों की रोशनी तक जा सकती है हमारी, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ हमारा पाचन तंत्र में खराबी आ सकती है, परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। हार्मोन इम्बैलेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। नपुंसकता और इनफर्टिलिटी का खतरा भी देखने के लिए मिल सकता है। अब कौन कौन सी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिन पर रोक लगाई गई। यहाँ पे हमें तस्वीर दिख रही है कॉटन कैंडी की, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। हम सब ने कॉटन कैंडी खाई है बचपन में, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं कैंसर बना रहा है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया भारत के 2 राज्यों द्वारा भी। अच्छा, अब यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ खाने की पैकेजिंग में पीफेस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अंतिम चरण पर है, लास्ट फेज पर है। यहीं अगर हम बात करें बिस्फेनॉल ए पर भी ये प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित कर चुका है और रख चुका है। भारत के 2 राज्यों में कॉटन कैंडी को बैन कर दिया गया है, जिसमें कैंसर पैदा करने वाले रसायन देखे गए हैं और पाए गए हैं। इनमें हानिकारक रसायन जिसमें से रोडामाइन बी का उपयोग किया जा रहा था, तो काफी ज्यादा खतरनाक है। आप बताइएगा कि आपके घर में नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता तो उसको कम करें, प्लास्टिक चॉपबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता तो उसको कम करें। इसकी जगह हम वुडन चॉपबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जाके वो भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान देता ही है। अच्छा, साथ में ये बताइएगा कि आपके घर में ऐसा भी होता है कि कॉटन कैंडी देखने के लिए मिलती है, छोटे बच्चे हैं घर में तो वो इस्तेमाल करते हैं, हमने खाया है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा इसी के साथ ये बताइएगा। इस आंसर को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।